हेलो दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार क्लास 12 का एक्सरसाइज 3.1 में चौथा क्वेश्चन बोला। इसका चौथा क्वेश्चन बोला है कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स दिया है ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। ए आई जे दिए हुए है आई प्लस जेड का होल स्क्वायर, आई प्लस जे का होल स्क्वायर बट्टा 2। क्या बोला है? कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स, मतलब 2 रो और 2 कॉलम का हमें मैट्रिक्स बनाना है। तो किस प्रकार से होगा? A11, A12, A21 और A22 इस प्रकार से होगा। 2 रो और 2 कॉलम का मैट्रिक्स। A11 मतलब पहला रो और पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम और दूसरा रो और दूसरा कॉलम। इस प्रकार से होगा 2x2 ऑर्डर का 2 रो और 2 कॉलम का मैट्रिक्स होगा। तो हमें दिए हुए हैं ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बट्टा 2। पहले हम निकालते हैं, यहाँ A11 निकालते हैं। A11 यहाँ आई जो है वह रो को रिप्रेजेंट करता है और जे जो है वह कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। रो को और एक कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो A11 निकालते हैं हम, तो क्या हो जाएगा? A11 निकालते हैं, दिया है ए आई जे बराबर दिया है आई प्लस जे का होल स्क्वायर बट्टा 2। तो A11 जहाँ आई है वहाँ 1 रखेंगे, जहाँ जे है 1 रखेंगे, का होल स्क्वायर बट्टा 2। क्या हो जाएगा? 2 का होल स्क्वायर बट्टा 2, 4 बट्टा 2 आया हमें, 2 दूनी 4, 2 आ गया। A11 का मान आ गया 2। फिर निकालते हैं A12 क्या हो जाएगा? आई की जगह रखेंगे 1 और जे की जगह 2 का होल स्क्वायर बट्टा 2, तो हो जाएगा 1 और 3, 1 और 2 3 का होल स्क्वायर बट्टा 2, 9 बट्टा 2। A12 का मान आ गया 9 बट्टा 2, 9/2। निकालते हैं A21 क्या हो जाएगा? जहाँ रो है वहाँ 2 रखेंगे, कॉलम के स्थान पर 1 रखेंगे, हो जाएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर बट्टा 2, 3 का स्क्वायर बट्टा 2 हो जाएगा 9/2। और निकालते हैं यहाँ से हम A22 हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर बट्टा 2, 2 4 का होल स्क्वायर बट्टा 2 हो जाएगा 16/2, 8 दूना 16 आया 8, 8 आ गया। A11 का मान आया 2, A12 का मान आया 9/2, A21 का मान आया 9/2 और A22 का मान आया 8। तो क्या होगा? मैट्रिक्स जो होगा 2x2 ऑर्डर का वह हो जाएगा A11 का मान 2, A12 का मान 9/2 होगा, A21 का मान आया है 9/2 और A22 का मान आया है 8। इसका मैट्रिक्स होगा 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स यही होगा 2, 9/2 और 8। ये हो गया 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। नेक्स्ट इसका दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट इसका दूसरा बोला ए आई जे बराबर 1/j दिए हुए हैं। आई जो है वह रो को करता है रिप्रेजेंट और जे कॉलम को। निकालते हैं हम A11 निकालते हैं। A11 क्या हो जाएगा? 1/1 मतलब 1 आया। A12 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? 1/2 मतलब 1/2 आया हमें A12 का मान। A21 निकालते हैं, A21 क्या हो जाएगा? I/J है तो क्या हो जाएगा? 2/1 मतलब 2 होगा। और A22 निकालते हैं, A22 तो क्या हो जाएगा? I/J है तो हो जाएगा 2/2 मतलब 1। तो 2x2 ऑर्डर का क्या होगा मैट्रिक्स? 1, 1/2 और 2 और 1। इसका होगा 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। कब? जब A/J बराबर I/J होगा तब। नेक्स्ट इसका तीसरा दिया है। में दिया बोला A/J बराबर I + 2J का होल स्क्वायर बाई 2। और हमें कंस्ट्रक्ट करना है 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। निकालते हैं A11 निकालते हैं। A11 तो 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। 1 + 2 × 2/2 3
2 और 1 3 का होल स्क्वायर बाई 2 9/2 आया। फिर निकालते हैं A12 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 1 + 2 इंटू जे का मान 2 का होल स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा 1 + 2 दूनी 4 का होल स्क्वायर बटा 2 5 का स्क्वायर बटा 2 मतलब 25/2 हो जाएगा। और निकालते हैं A21 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 2 + 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर बटा 2 I + 2j I रिप्रेजेंट करता है यहाँ और j रिप्रेजेंट करेगा 1 तो I के स्थान पर 2 रखें और j के स्थान पर 1 क्या हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2 2 4 का होल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16/2 8 आ गया हमें इसका मान 8। और निकालते हैं A22 हो जाएगा 2 + 2 इंटू 2/2 का होल स्क्वायर 2 + 2 जब 4 का होल स्क्वायर बाई 2 6 का होल स्क्वायर बाई 2 6 का स्क्वायर 36/2 हो जाएगा 18। तो क्या हो जाएगा इसका कॉन्सेप्ट जो होगा 2/2 ऑर्डर का हो जाएगा 9/2 और 25/2 और 8 और हो जाएगा 18। यही होगा इसका 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। A11 का मान, A12 का मान, A22 का मान, A21 का मान और A22 का मान। इस प्रकार से मैट्रिक्स 2 इंटू 2 ऑर्डर का होगा। नेक्स्ट इसका पांचवा क्वेश्चन बोला कंस्ट्रक्ट ए 3 इंटू 4 मैट्रिक्स कुछ एलिमेंट्स आर गिवन बाई दिए हुए Aij बराबर 1/2 मोड -3i + j। तो हमें कंस्ट्रक्ट करना है 3 इंटू 4 का मतलब 3 रो और 4 कॉलम का हमें एक मैट्रिक्स बनाना है। क्या होगा मैट्रिक्स A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A33 A32 A33 और A34 इस प्रकार का मैट्रिक्स बनेगा। 4 इसके रो हैं, 3 रो हैं और 4 कॉलम है। इसके 3 रो हुआ इसका और 4 कॉलम है 1 2 3 4। A11 मतलब पहला रो पहला कॉलम, A12 मतलब पहला रो दूसरा कॉलम पहला रो तीसरा कॉलम पहला रो चौथा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम दूसरा रो दूसरा कॉलम दूसरा रो तीसरा कॉलम दूसरा रो चौथा कॉलम तीसरा रो पहला कॉलम तीसरा रो दूसरा कॉलम तीसरा रो तीसरा कॉलम और तीसरा रो और चौथा कॉलम। इस प्रकार से बनेगा मैट्रिक्स 3 इंटू 4 का 3 रो और 4 कॉलम का। दिए हुए निकालते हैं, वैसे A11 निकालते हैं। A11 तो होगा 1/2 मोड -3 इंटू I 1 हो जाएगा प्लस j भी 1 तो हो जाएगा 1/2 मोड -3 प्लस 1 1/2 3 में से 1 घटेगा -2 मोड 2 हो जाएगा प्लस में 1/2 इंटू 2 तो हो जाएगा 2 इकाई 2 से 2 खत्म हो गया बचा 1 आया। इसका मान A11 का मान आया हमें 1। फिर निकालते हैं A12 तो हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 2 हो जाएगा 1/2 मोड -3 इकाई 3 प्लस 2 इकाई 2 1/2 3 में से 2 घटेगा तो 1 होगा मोड में -1 निकलेगा तो 1 प्लस में हो जाएगा 1/2 इंटू 1 मतलब 1/2 आया। निकालते हैं A13 निकालते हैं 1/2 मोड -3 इंटू 1 प्लस 3 हो जाएगा 1/2 मोड -3 इकाई 3 और प्लस 3 इकाई 3 मतलब 1/2 0 आएगा मतलब इसका मान आया 0। गुना करेंगे तो 0। A13 का मान आया 0। A14 निकालते हैं। A14 जो होगा 1/2 मोड -3 इंटू 1
प्लस 4 हो जाएगा 1/2 माइनस 3 प्लस 4 घटेगा तो 1/2, 1 में मोड होगा मतलब 1/2 आया, 1/2 होगा। फिर निकालते हैं हम A21 निकालते हैं। A21 1/2 माइनस 3 गुणे I के स्थान पर रखेंगे 2 और J के स्थान पर 1 तो हो जाएगा 1/2 मोड माइनस 3 2 जा 6 प्लस 1 तो हो जाएगा 1/2 माइनस 5 मोड में मतलब 5/2 हो जाएगा, मोड से निकलेगा 5/2 हो जाएगा। फिर निकालते हैं A22 निकालते हैं 1/2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2 हो जाएगा 1/2 माइनस 3 2 जा 6 प्लस 2 हो जाएगा 1/2, 6 में से 2 घटेगा 4 माइनस में 4 होगा तो 1/2 इंटू 4 मतलब 2 2 जा 4 2 आया। A22 का मान आया हमें 2। फिर निकालते हैं A23 का मान। A23 1/2 मोड माइनस 3 इंटू 2 प्लस 3 रहेगा 1/2, 3 2 जा 6 प्लस 3 1/2, 6 में से 3 घटेगा माइनस 3 मोड में मतलब रहेगा 3/2। फिर निकालते हैं A24 निकालते हैं। A24 निकालते हैं 1/2 माइनस 3 गुणे 2 प्लस 4 हो जाएगा 1/2 माइनस 6 प्लस 4 1/2 माइनस 2 मतलब 1/2 इंटू 2 मोड से निकलेगा 2 2 2 अंदर 2 मतलब आया 1। A24 का मान आया 1। फिर निकालते हैं A31 निकालते हैं। A31 ये हुए हैं 1/2 मोड माइनस 3i प्लस j हो जाएगा 1/2 माइनस 3 गुणे 3 प्लस 1 1/2 माइनस 3 3 जा 9 प्लस 1 मतलब 1/2 माइनस मोड में 8 निकलेगा तो हो जाएगा प्लस में 8 2 4 जा 8 मतलब 4 आया। और फिर निकालेंगे हम A32 हो जाएगा 1/2 मोड माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2 हो जाएगा 1/2 3 3 जा 9 प्लस 2 1/2 घटेगा तो माइनस 7 मतलब 7/2 होगा। और निकालते हैं A33 हो जाएगा 1/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2 1/2 माइनस 9 प्लस 2 माइनस 9 यहाँ 3 होगा प्लस 3 तो हो जाएगा 1/2 माइनस 6 मतलब मोड से निकलेगा प्लस में 6 हो जाएगा मतलब 3 आएगा 2 3 जा 6। और निकालते हैं A34 हो जाएगा 1/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 4 1/2 मोड 3 3 जा 9 प्लस 4 तो 1/2 घटेगा तो माइनस 5 मतलब मोड से निकलेगा प्लस में हो जाएगा मतलब 5/2। इस प्रकार से आया हमें A11 A12 A13 इस प्रकार सबका माना गया। तो हम लिख क्या होगा इसका जो कंसेप्ट होगा 3 इंटू 4 का मैट्रिक्स हो जाएगा 1 और 1/2 और 0 फिर 1/2 और 5/2 1/2 1 2 3 4 इसके 4 कॉलम हुए। और फिर हो जाएगा 5/2 और हो जाएगा 2 उसके बाद 3/2 होगा और हो जाएगा 1 इसके बाद होगा 4 उसके बाद हो जाएगा 7/2 और 3 और इसके बाद है 5/2। यही इसका मैट्रिक्स होगा। 3 रो और 4 कॉलम का मैट्रिक्स सही होगा इसका। 3 इंटू 4 का मैट्रिक्स सही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट 5 का दूसरा बोला है। 5 का दूसरा में दिया Aij बराबर 2i माइनस जे 2i माइनस जे दिया है। और उस प्रकार से 3 इंटू 4 3 रो और 4 कॉलम बनाना है मैट्रिक्स। A11 निकालते हैं। A11 निकालते हैं तो हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1 2 माइनस 1 मतलब 1 आया। A12 निकालते हैं 2 इंटू 1 माइनस 2 तो हो जाएगा 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 आया। A13 निकालते हैं। A13 हो जाएगा
2 इंटू 1 माइनस 3, 2 माइनस 3 मतलब -1 होगा। और निकालते हैं A14 निकालते हैं, हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 4, 2 माइनस 4 -2 आया। उसी प्रकार से निकालते हैं A21 निकालते हैं, हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 1, 4 माइनस 1 इक्वल टू आया 3। निकालते हैं A22 निकालते हैं तो हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 2, 2 जब 4 माइनस 2 इक्वल टू आया 2। और निकालते हैं A23 निकालते हैं तो हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3 तो हो जाएगा 2 जब 4 माइनस 3 1 आया। A24 निकालते हैं तो हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 4 हो जाएगा 4 माइनस 4 इक्वल टू आया 0। A31 निकालते हैं हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 1, 3 2 6 माइनस 1 5। A32 निकालते हैं हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 2, 3 2 6 माइनस 2 4 आया। A33 निकालते हैं A33 तो हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 3 तो हो जाएगा 2 3 6 माइनस 3 घटेगा तो 3 आया। और A34 निकालते हैं तो हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 4, 2 3 6 माइनस 4 आया 2। तो हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। A11 का मान आया है 1 और 0 -1 और आया है -2। इसके बाद आया है 3, इसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद 0, उसके बाद 5 4 3 2। इस प्रकार से यह 3 रो और 4 कॉलम का मैट्रिक्स तैयार हो गया। यही इसका आंसर होगा, 3 रो और 4 कॉलम का मैट्रिक्स यही होगा।